गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा हम लोग ईवीएस में चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे, प्लांट्स इन आवर सराउंडिंग्स। तो इस चैप्टर में हमने जो पढ़ा था एक बार क्विकली मैं आपको रिवीजन करवा दूंगी। इसके वर्ड मीनिंग्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ, तो जिन्होंने इसके पहले की वीडियो या पीडीएफ नहीं देखा है आप लोग वीडियो वॉच करो और पीडीएफ से उस वर्ड मीनिंग को कंप्लीट कर लो। इस वाले वीडियो में क्विकली हम इस चैप्टर का रिविजन करेंगे, साथ ही साथ मैं आपको इसका एक्सरसाइज पार्ट भी करवा दूंगी। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। हमने 2 मेन सिस्टम पढ़े थे प्लांट के। कौन कौन से सिस्टम थे? शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। ठीक है, शूट सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट का वो पार्ट जो कि ग्राउंड के ऊपर होता है, ठीक है, ज़मीन के ऊपर जो हमें दिखाई देता है उस पार्ट को हम शूट सिस्टम कहते हैं। यानी कि ये पार्ट, ये देखो ये ग्राउंड है और इसके ऊपर का ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है? शूट सिस्टम है। और ये जो नीचे का पार्ट है वो क्या है? रूट सिस्टम है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शूट सिस्टम में क्या क्या आता है तो आप कह सकते हैं लीव्स, फ्रूट्स, ठीक है, स्टेम आता है और क्या आता है? फ्लावर आते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए रूट सिस्टम में क्या क्या आता है तो आप कह देंगे रूट सिस्टम में रूट्स आते हैं। शूट सिस्टम में यानी ऊपर का पार्ट और रूट सिस्टम यानी कि नीचे का पार्ट। फिर हमने पढ़ा था कि जो रूट्स होते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे टैप रूट, फाइब्रस रूट, स्पेशल रूट्स एंड एरियल रूट्स। तो अब टैप रूट्स में हमने क्या पढ़ा था? जो एक सिंगल रूट होता है उसे हम टैप रूट कहते हैं, जैसे कि कैरेट एंड रेडिश। ठीक है, तो ये टैप रूट्स हो गए। फिर हमने फाइब्रस रूट्स पढ़ा था, यानी कि ऐसे रूट्स जिनकी जड़ों में ब्रांचेस होती हैं और भी शाखाएं होती हैं, ठीक है, जो ऐसे फैली हुई होती हैं, ये कौन सी होती हैं? फाइब्रस रूट्स होती हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे ग्रास, वीट, मेज, ये फाइब्रस रूट्स के एग्जाम्पल हमने पढ़े थे। देन स्पेशल रूट्स। स्पेशल रूट्स कौन से होते हैं? इनको हम स्टोरेज रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या थे? जैसे कि टर्निप हो गया, रेडिश हो गया। ये क्या होते हैं? ये प्लांट के लिए जो फूड होता है उसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा। फिर हमने एरियल रूट्स पढ़ा था। एरियल रूट्स क्या होते हैं? पेड़ की वो जड़ें जो ऐसे हवा में ऐसे लटकी हुई रहती हैं और एक दिन जाकर ज़मीन में ही मिल जाती हैं, जैसे बैनियन ट्री में होता है, ठीक है, बरगद के पेड़ में होता है। तो ये जो है इनको क्या कहते हैं? हम एरियल रूट्स कहते हैं, ठीक है। फिर हमने रूट्स के यूजेस पढ़े थे कि रूट्स क्या करता है, जो सॉइल के अंदर जो वाटर होता है और जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको अपने पास रखता है, यानी कि रूट्स के अंदर रखता है। साथ ही साथ सॉइल के अंदर यानी कि मिट्टी के अंदर वो पेड़ अच्छी तरह टिका रहे, उसमें भी रूट्स हेल्प करते हैं। साथ ही साथ रूट्स स्टोर कर सकते हैं शुगर को एंड कार्बोहाइड्रेट्स को, यह हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि ट्रीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और ट्रीज़ को हम कहीं पर भी ग्रो करवा सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि अब क्या हो रहा है? कटिंग ऑफ ट्रीज हो रहा है, यानी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। लोग पेड़ों को काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? वो एक तो उनको रहने की ज़्यादा जगह मिल सके, वो ज़्यादा जगह पर अपना कोई ना कोई इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री बना सके। साथ ही साथ लकड़ियों के इस्तेमाल के लिए भी लोग पेड़ों को काट रहे हैं, जो कि एक गलत बात है। फिर हमने पढ़ा ये डिफॉरेस्टेशन मैंने आपको बताया। फिर हमने वाइल्ड ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था, यानी ऐसे ट्रीज़ जो फॉरेस्ट में उगते हैं और उनको उगाने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता। जो इसके सीड्स होते हैं यानी जो बीज होते हैं इन पेड़ों के, वो बीज अपने आप हवा के थ्रू या पानी के थ्रू उनसे दूर चला जाता है और जहाँ पर भी वो बीज जाके रुकता है वहाँ पर नया पेड़ उग जाता है जब बारिश होती है तब, ठीक है, तो वो वाइल्ड ट्रीज़ कहलाते हैं। फिर हमने इंडिया में कुछ ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था, जैसे जामुन ट्री, जैसे नीम ट्री, जैसे पीपल ट्री और बैनियन ट्री, ठीक है। जामुन ट्री के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो पेड़ होता है वो लंबा होता है और एवरग्रीन होता है और ये डायबिटीज़ में एज अ मेडिसिन यानी कि दवाइयों के तौर पे काम लिया जा सकता है। नीम ट्री के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एज अ पेस्टिसाइड यूज़ हो सकता है और जो इसके सीड्स होते हैं और जो इसके बार्क यानी छाल होती है, रूट्स यानी कि जो इसकी जड़ें होती है, इन सब को हम दवाई बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कॉस्मेटिक के सामान होते हैं, कॉस्मेटिक यानी क्या होता है? जो मेकअप वगैरह का जो सामान होता है उसके अंदर भी नीम के पेड़ का तेल बनाकर उसका इस्तेमाल हम करते हैं। फिर हमने पीपल ट्री के बारे में पढ़ा था कि जो इसके पत्ते होते हैं वो हार्ट शेप्ड होते हैं, ठीक है, ये देखो हार्ट का शेप होता है। और क्या पढ़ा था हमने? इस ट्री के भी बहुत सारे यूजेस थे। और साथ ही साथ पीपल ट्री को ये भी माना जाता है, पीपल ट्री की पूजा भी की जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों का ये मानना है कि लॉर्ड बुद्धा ने अपने ज्ञान की प्राप्ति इसी पेड़ के नीचे की थी।
फिर बात आती है बैनियन ट्री की। बैनियन ट्री को हम लोग कल्प वृक्ष या फिर विश फुलफिलिंग ट्री भी कहते हैं, ठीक है। और इसके हमने पढ़े थे, इसमें ये कौन से रूट्स हैं, एरियल रूट्स होते हैं, ठीक है। और बरगद के पेड़ की भी पूजा की जाती है। फिर हमने सॉइल इरोजन पढ़ा था। सॉइल इरोजन क्या होता है, जब एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी उड़कर चली जाती है बहुत तेज़ बारिश के कारण या बहुत तेज़ हवा चलने के कारण, तो इसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। तो ये चैप्टर का हमने रिवीजन कर लिया। अब कमिंग टू द एक्सरसाइज पार्ट। एक्सरसाइज पार्ट में बेटा मैंने आपको जैसा बताया, इसके वर्ड मीनिंग्स मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ, तो इसके पहले वाला PDF और वीडियो आप देख लीजिए, उसमें आपको वर्ड मीनिंग्स मिल जाएंगे। अब ये एक्सरसाइज पार्ट में फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। द एग्जाम्पल्स ऑफ शूट सिस्टम आर। शूट सिस्टम के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, तो शूट सिस्टम का एग्जाम्पल स्टेम है, लीव्स भी है, तो इसलिए हम टिक किसको करेंगे, बोथ पे, क्योंकि ये दोनों है, ठीक है। शूट सिस्टम में स्टेम भी आता है और लीव्स भी आते हैं। सेकेंड है कैरेट रेडिश एंड बीन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। कैरेट रेडिश और बीन्स किसके एग्जाम्पल हैं, तो वो टैप रूट के हैं, जिसमें एक सिंगल रूट होता है ना, तो ये टैप रूट के एग्जाम्पल हैं। थर्ड है विच ऑफ दीज इज अ स्टोरेज रूट। इनमें से कौन सा स्टोरेज रूट है, तो हमने स्टोरेज रूट के वहाँ पर टर्निप की फोटो देखी थी ना, तो टर्निप एक स्टोरेज रूट है, ठीक है। फोर्थ है विच ऑफ दीज ट्री प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज पेस्टिसाइड। तो अभी मैंने आपको बताया कौन सा ऐसा पेड़ है जिसको हम पेस्टिसाइड के तौर पे यूज़ करते हैं, तो वो है नीम का पेड़। फिफ्थ है विच ऑफ दीज ट्री सीड्स आर एन इफेक्टिव मेडिसिन अगेंस्ट डायबिटीज़। अभी अभी मैंने बताया था डायबिटीज़ की बीमारी में दवाई का काम करने वाला पेड़ कौन सा है, जामुन ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। फर्स्ट है डैश ट्री हैज़ एरियल रूट्स। कौन से ट्री में एरियल रूट्स होता है, यानी जो उसकी जड़ें होती है वो हवा में लटकी हुई होती है, तो वो कौन सा ट्री था, बैनियन ट्री। सेकेंड है वी ईट डैश रूट्स एज वेजिटेबल्स। कौन से रूट्स को हम एज अ वेजिटेबल्स सब्जियों के तौर पे खाते हैं, तो वो कौन से रूट्स होते हैं, स्टोरेज रूट्स होते हैं। थर्ड है द डैश डिपार्टमेंट केयर्स फॉर वाइल्ड ट्रीज। कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा होता है जो वाइल्ड ट्रीज की केयर करता है, तो वो होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फोर्थ है डैश ट्री लीव्स आर हार्ट शेप्ड। कौन से ट्री के जो लीव्स होते हैं यानी जो पत्ते होते हैं वो हार्ट शेप्ड होते हैं, तो वो कौन सा ट्री है, पीपल ट्री है, ठीक है। फिफ्थ है डैश रिजल्ट्स इन सॉइल वाटर एंड एयर इरोजन। तो वो है डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों की कटाई होने के कारण सॉइल इरोजन भी हो रहा है, वाटर इरोजन भी हो रहा है, एयर इरोजन भी हो रहा है, ठीक है। सिक्स्थ है डैश ट्री सीड्स आर कैरिड बाय एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल। कौन से ऐसे पेड़ होते हैं जिनके बीज तेज हवा या पानी के कारण बहकर चले जाते हैं और वहाँ नया पेड़ उग जाता है, तो वो ट्रीज होती है वाइल्ड ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है प्लांट्स हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस बाय एब्जॉर्बिंग द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो प्लांट्स है वो हमें मदद करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में। किस तरह, वो कार्बन एटमॉस्फेयर पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ले लेते हैं। तो हमें पता है ना, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, तो ये ट्रू है, तो हमने यहाँ पर ट्रू लिख दिया। सेकेंड है टैप रूट कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल रूट्स। टैप रूट में और भी छोटे छोटे रूट्स होते हैं क्या, नहीं, हमने पढ़ा था कि टैप रूट में सिर्फ एक ही रूट होता है, और जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फाइब्रस रूट कहलाते हैं, तो इसलिए ये फॉल्स है। थर्ड है वी आर कटिंग मोर ट्रीज टू गेट मोर स्पेस एंड लैंड टू एक्सपेंड। हम पेड़ इसलिए काट रहे हैं ताकि हमें रहने के लिए और जगह मिल सके, ट्रू। वी शुड रिड्यूस आवर रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर वुड। लकड़ी की जो ज़रूरत है उसको हमें कम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ट्रू। नेक्स्ट है रूट्स ऑफ प्लांट बाइंड द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को अपने पास बांधे रखती है, जिसके कारण मिट्टी उड़ के कहीं और नहीं जाता है, तो ये सही है, ट्रू। नेक्स्ट है राइट आंसर इन वन वर्ड। फर्स्ट है द केयर टेकर्स ऑफ ट्रीज ग्रोइंग इन पब्लिक प्रॉपर्टीज। पब्लिक प्रॉपर्टीज में जो पेड़ रहते हैं उनका ध्यान रखती है कौन, गवर्नमेंट। सेकेंड है वाई डू पीपल कट ट्रीज इलीगली। लोग पेड़ों की कटाई क्यों करते हैं, फॉर मनी, पैसों के लिए। थर्ड है विच ट्री प्रोडक्ट्स आर यूज टू मेक पेस्टिसाइड्स। कौन सा ऐसा पेड़ है जिससे हम पेस्टिसाइड बनाते हैं, तो वो है नीम। फोर्थ है विच डिजीज डज द जामुन सीड फाइट। कौन जामुन के जो बीज होते हैं वो कौन सी बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं, तो वो है डायबिटीज की बीमारी। फिफ्थ है व्हाट इज द कल्प्रिक्स। कल्प्रिक्स क्या है, वो एक विश फुलफिलिंग ट्री है, यानी इच्छाओं को पूरा करने वाला पेड़ है।
नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन सिस्टम्स इन प्लांट्स। टू मेन सिस्टम कौन कौन से प्लांट्स में, तो वो है द टू मेन सिस्टम इन द प्लांट्स आर शूट सिस्टम एंड द रूट सिस्टम। सेकेंड है व्हाट आर स्टोरेज रूट्स। स्टोरेज रूट्स क्या होते हैं, स्टोरेज रूट्स स्पेशल रूट्स होते हैं जो कि अपने खाने को, प्लांट का जो खाना है उसको स्टोर करके रखते हैं, इसलिए हम उन्हें स्टोरेज रूट्स कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है बीट रूट। थर्ड है व्हाट आर द यूजेस ऑफ रूट्स। रूट्स के क्या यूज हैं, क्या कैसे हेल्प करता है वो, तो वो एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को जो कि सॉइल में होता है, उन पानी को और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे कि पेड़ अच्छी तरह ग्रो कर सके। द रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल, साथ ही साथ मिट्टी के साथ पेड़ आराम से लगा रहे उसमें भी मदद करता है, और साथ ही साथ जो रूट्स होते हैं वो शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शूट सिस्टम क्या होता है, तो हमने लिखा शूट सिस्टम प्लांट का वो पार्ट है जो कि ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है, जैसे कि स्टेम, फ्रूट्स एक्सेट्रा। व्हाट इज सॉइल इरोजन, तो हमने पढ़ा जब भी हैवी रेन होता है या स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है उसके कारण जो टॉप सॉइल होता है, जो ऊपर की जो मिट्टी होती है वो उड़कर चली जाती है, उसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। नेक्स्ट है व्हाट आर वाइल्ड ट्रीज। वाइल्ड ट्रीज क्या होते हैं, कुछ ऐसे ट्रीज जो जिनको जो सीड्स होते हैं, जो बीज होती है, वो अपने आप क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है हवा या पानी के कारण और वहाँ उग जाता है, उन ट्रीज को हम वाइल्ड ट्रीज कहते हैं। फोर्थ है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नीम ट्री। नीम ट्री के बारे में थोड़ा बहुत बताइए, तो हमने बताया कि नीम ट्री के बारे में आयुर्वेदा में भी बताया गया है, जो इसके सीड्स होते हैं यानी जो बीज होते हैं वो कड़वे होते हैं, लेकिन उससे दवाई बनाई जा सकती है, और जो नीम का तेल होता है वो कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ इसको पेस्टिसाइड बनाने में भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी, ठीक है। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपको ABCD ये पूरी एक्सरसाइज आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करनी है। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम अपने नेक्स्ट लाइव क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टिल देन डू कंप्लीट योर होमवर्क एंड लर्न इट। बाय, टेक केयर।